आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा माता भुवनेश्वरी यानी कि चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज सभी लोगों को माता भुवनेश्वरी की स्थापना विधि और पूजा विधि बताऊँगा। तो जानते हैं कि माता को किस तरह से स्थापना किया जाए। माता भुवनेश्वरी बहुत शांति विद्या है और इनका जो आता है वो श्री कुल की विद्या माता भुवनेश्वरी भी है, यानी कि श्री कुल में जो विद्या आते हैं उनमें से माता भुवनेश्वरी एक विद्या है। माता भुवनेश्वरी त्रिभुवन की देवी यानी होने के कारण माता भुवनेश्वरी का जो साधक या फिर जो पुजारी होता है वो हमेशा ऐश्वर्य और सुख भोग करके ही संसार को त्यागता है। तो अब जानते हैं माता का क्या क्या प्रिय चीज़ है। माता को पूर्व दिशा बहुत प्रिय है। माता का जो जप होता है वो स्फटिक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से जाप होता है। माता का जो प्रिय फूल है वो गुलाब का और गुड़हल का फूल है। माता को पीला चावल और हल्दी बहुत प्रिय है। माता का जो भोग प्रिय है वो चीनी का भोग माता को बहुत प्रिय है। तो जानते हैं किस तरह से माता को स्थापना कीजिए। तो माता की स्थापना के लिए आप सभी लोगों को चीज़ें चाहिए होगा, जैसे कि चौकी, लाल कपड़ा, पीला चावल, हल्दी और पूजा सामग्री। और एक जो इसमें स्पेशल होगा वो एक पूजा का चांदी, पूजा के लिए चांदी का कॉइन और जो घी का, देसी गाय के घी का दीपक। अगर आपके पास रुपया का यानी कि या फिर चांदी का जो कॉइन होगा और नहीं है तो चांदी की कोई भी चीज़ जो फ्लैट हो वो चलेगी। तो आपको क्या करना होगा कि पहले हल्दी से आपको त्रिकोण के अंदर ही 3 त्रिकोण बनाने पड़ेंगे, यानी कि एक बनाया, फिर उसके भीतर एक बनाया, उस सेकंड वाले त्रिकोण के भीतर एक बनाया, 3 इस तरह से 3 त्रिकोण बना दीजिए। उसके ऊपर उस चांदी का जो सिक्का है वो सिद्धकुंजिका मंत्र से उस के ऊपर स्थापित कीजिएगा। फिर उसके बाद माता का या मूर्ति या फिर जो यंत्र फोटो जो ये आप लाए हैं उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। फिर आपको क्या करना होगा कि सिद्धकुंजिका मंत्र का आपको 1 माला जाप करना पड़ेगा। सिद्धकुंजिका मंत्र जाप करने के बाद अपने हाथ में फूल ले लीजिए और बोलिए, हे माता, मैं आपको इस अपने घर में पूजा करना चाहता हूँ, तो आप आइए मेरे इस फोटो, मूर्ति या फिर यंत्र के ऊपर विराजमान होइए और मैं आपको ये जगह पे अपने घर में स्थापित करता हूँ, प्रतिदिन पूजा करूँगा। तो ये बोल के माता को आपको उधर बिठा देना है। और एक बात, जो आप माता को प्रतिदिन भोग या फिर जो भी धूप दीप नैवेद्य देंगे तो माता को प्रतिदिन एक तरह का भोग मत दीजिएगा। माता को प्रतिदिन अलग अलग तरह का भोग दीजिएगा। जैसे कि आज मेवे का भोग दिया तो वो कल पंचामृत का भोग दीजिएगा। उसी तरह से अलग अलग करके भोग दीजिएगा। माता को प्रतिदिन एक तरह का भोग देने से अपने घर में ऐश्वर्य की हानि होती है। तो आप इस तरह से कीजिएगा। तो आपको फिर क्या करना होगा, माता को अपने माता के फोटो चित्र या फिर यंत्र या फिर मूर्ति के ऊपर उस फूल को रख के माता उसमें स्थापित हो गई ऐसा बोल के भावना करके माता को, अब जिस तरह से नवरात्रि में पूजा करते हैं माता को चुंदरी, चूड़ी इत्यादि इत्यादि दे के आप पूजा कीजिएगा। फिर आपको माता के आगे एक जो पहले देसी गाय के घी का, पूजा के आगे पहले जो देसी गाय के घी का दीपक जलाए होंगे वो जला दीजिएगा, वो तो जलता ही रहेगा। और एक देसी गाय का घी का दीपक लाइएगा और माता के आगे जला दीजिएगा और माता से बोलेगा कि हे माता, कि मैंने आपको जो आपके लिए यह स्थान निर्णय किया है और आप इस स्थान से आप आज के लिए सर्वदा हमारे घर में विराजित रहिए और हमारे घर में ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, उस दीप को पहले माता भुवनेश्वरी को दिखा दीजिए और फिर आपको वो दीप को अपने घर के चारों कोनों या फिर चारों ओर दिखा के फिर से आके माता के भुवनेश्वरी के आगे जला देना होगा। ये आपको ऐसा करने से आपका क्या होगा, आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो भी चले जाएंगी और माता भुवनेश्वरी का जो वास होगा आपके घर में हो जाएगा। तो यह है माता भुवनेश्वरी का स्थापना विधि। इसके बाद आपको जो पीला चावल लाए होंगे वो इसको क्या करना होगा कि माता भुवनेश्वरी के आगे एक प्लेट ले लीजिएगा। प्लेट में पीला चावल रख दीजिएगा और उस पीले चावल को एक त्रिकोण हिसाब से रख दीजिए। त्रिकोण के अंदर आपको क्या कीजिएगा, एक गुलाब का फूल रख दीजिए। गुलाब के फूल रखने के बाद उसमें गुलाब के फूल के ऊपर थोड़ा सा अगुर या फिर जो गुलाब का जल उसको छिड़क दीजिए और उसके साइड में 3 धूप जला दीजिएगा, यानी कि धूप की जो स्टिक आती है, देवी धूप का स्टिक, वो जला दीजिएगा।
और माता को उसको दिखा के उसको दिखा दीजिएगा उस धूप को, और अपने घर के चारों तरफ उस धूप को दिखा दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके घर में अगर किसी भी तरह का धन का समस्या है तो वो धन का समस्या भी दूर हो जाता है। ये करने के बाद आपने जो माता को जो चूड़ी सिंदूर अलता चढ़ाया होगा, आपके घर में अगर 16 वर्षीय बालिका या फिर 16 वर्ष से कम की बालिका हैं तो उनको वो दान दे दीजिएगा, यानी कि उनको इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके घर में सुख की वृद्धि होती है, यानी कि जो धन का समस्या गया, ऐश्वर्य भोग रहे हैं आप, आपके पास धन भी है, अगर आपके पास मन की शांति या फिर सुख नहीं है तो आप उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे ये चीज़ करने से आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी को पूछना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अगर आप सभी लोग कोई भी सवाल हो, यानी कि कोई भी चीज़ के ऊपर पूछना चाहते हैं तो मुझे आपकी स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती की साधना किस तरह से किया जाए उसका PDF चाहते हैं तो मुझे ऊपर स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माँ चंडी, जय शंकर।